आज चैप्टर का PYQ देखेंगे। ठीक, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके पिछले कई सालों में आ गया है, उन्हीं सवालों को देखेंगे। तो आज वाले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 3 के PYQ के देखेंगे। देखो, अगर PYQ क्वेश्चन आप बनाते हो, सबसे ज्यादा फायदा मिलता है उसका, क्योंकि आपके क्लास 10th के बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जो पिछले सालों में बोर्ड में पूछ दिया गया है वही आता है। ये कई बार देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब सारा बना लेते हैं, वो क्या हो जाता है, उनका अच्छा मार्क्स आ जाता है। और जो नहीं बनाता है वो भले स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रहता है पढ़ने में, लेकिन वो नहीं ला पाता है। कारण क्या है कि मैथ में आप जितना ज्यादा PYQ बनाए रहोगे, उसमें से फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे सवाल। इसीलिए देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई के लिए हल होगा। हल होगा का मतलब आपको कौन कौन से हल पढ़ाए गए थे? अद्वितीय हल, दूसरा पढ़ाया गया था अनेक हल, और तीसरा पढ़ाया गया था कोई हल नहीं। तो उसके लिए आपने नियम पढ़ा है A1 A2 B1 B2 C1 C2, सब नियम तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखो, जब भी कभी आपको समीकरण देता है तो आप उस समीकरण को किस रूप में लिखना चाहते हो? A1x प्लस B1y प्लस C1। आपको अगर याद हो तो हम जब सवाल लगवा रहे थे आपको क्लास में, तो उसमें जब बराबर को उधर कोई नंबर देता था, पहले उसको इधर लाते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहला क्या दिया? x बराबर y दिया है। तो मुझे आप बताओ, इसको देखने से ये लग रहा है कि क्या ये A1x प्लस B1y प्लस C1 का रूप है? बिल्कुल नहीं है अभी। तो इसको आप क्या करोगे? x माइनस इधर लाओ तो y हो जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। अभी देखो तो ये x वाला तो मैच कर गया, y वाला भी मैच कर गया, C1 की जगह कुछ भी नहीं है। देखो, थोड़ा सा आपको बोर्ड का क्वेश्चन घुमाएगा, इसी वजह से क्या होता है कि बोर्ड के क्वेश्चन जो आए ना, तो उनको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको सब आता है। तो बताओ, कुछ नहीं तो यहाँ वन लिख सकते हो आप समझने के लिए, यहाँ वन लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप वन लिख सकते हो। अब कुछ नहीं तो यहाँ पे जीरो जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते? अरे किसी भी संख्या के साथ जीरो जोड़ दो, कोई फर्क उसमें। तो सर जोड़ ही क्यों रहे हैं? अब देखो, इनको तुलना जब कराऊंगा तो बताओ A1x क्या है? यहाँ पे 1x का मतलब A1 से, यहाँ पे अगर A1 बराबर लिखे तो क्या होगा? 1। अब B1 बराबर क्या होगा? -1। और C1 बराबर क्या होगा? 0। क्या मेरी बात इतनी आप समझ रहे हो? ठीक। अब दूसरा वाला क्या है? x प्लस वाई बराबर 0, तो प्लस 0 लिख दू, यहाँ पे 1 लिख दू समझने के लिए, वो आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ A2x प्लस B2y प्लस C2। बात जहां पे नहीं समझ में आ बोल देना, ठीक है? तो यहां से आपका कितना आएगा? A2 बराबर 1, B2 बराबर 1 और C2 बराबर 0। और समझ में आया? अब आप सबका वैल्यू बारी बारी जैसे निकालते थे हम लोग, A1 अपान A2 बराबर, बोलो A1 का मान कितना? 1, और A2 का भी 1। B1 अपान B2 का -1 अपान 1, और C1 अपान C2 का। अच्छा बताओ, A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के। हमने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही क्वेश्चन में A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, आगे मत जाना। क्यों C1 पे जाए? जब हमारा फॉर्मूला मिल गया। तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2, तो बोलो यहाँ के आगे C1 पे जाना कोई मतलब है? नहीं है। कि देख रहे हो A1 अपान A2 1 अपान 1 है, अब B1 अपान B2 -1 अपान 1 है, तो माइनस प्लस तो बराबर नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कौन सा हल है? अद्वितीय हल। ये 2024 में आया था। ये देखो, मैं ऐसे अपने मनमर्जी से नहीं लिख के लाया हूँ। आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, सब जितने भी लगाऊंगा सब बोर्ड में आए, और हम ये भी नहीं करें कि हम सारा सवाल लेकर आ गए, भाई पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे सवाल लेकर। और उसके लिए भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपको जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अभी हम लोग पूरा नहीं पढ़े हैं। तो उसको जब कंप्लीट करेंगे, एक बात और जान लो कि अभी जो मैं बोला था कि क्वेश्चन दूंगा, तो मैंने पहले सोचा कि पहले हर टाइप के क्वेश्चन आपको देता हूँ, बोर्ड वाले जो है सब बता दूं। जैसे चैप्टर खत्म होगा, लगभग 1 से 2 क्लास में लगातार टेस्ट ही करूंगा, उसमें नहीं कुछ करूंगा। उसमें आपके एग्जाम्पल्स भी रहेंगे, उसमें आपके प्रश्नावली वाले भी रहेंगे, और उसमें आपके बोर्ड वाले सवाल भी रहेंगे जो आपके आए हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन करा, और यहाँ पे तो अभी लगा ना, इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप अपना घर पे इसको लिखना, लिखने वाला काम यहाँ नहीं करेंगे टाइम बचाने के लिए, ठीक है? ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला क्वेश्चन था, 2024 में ही सवाल आया था। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जहां जिसे दिक्कत होगा भाई बोल देना, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, अगला क्वेश्चन ये बहुविकल्पी में आया था, मैं ध्यान नहीं दिया, बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन भी लिख लिया, एक लिख लिया हूं। तो इसको देखो कैसे दिया है।
दिया है समीकरण, ध्यान से देखिए, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई क्या है 2 है, x प्लस वाई बराबर क्या है 2 है, क्या हुआ नहीं चल रहा, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 2 है, का हल है, का हल है। अब इसमें देखो, अगर ये ऐसे बस पूछ देता का हल है, वो तो आपका अलग है, लेकिन अब ऑप्शन दे दिया तो क्वेश्चन बदल गया। जैसे अभी तक ऑप्शन आप नहीं देखे हो तो दिक्कत है कि भाई आप अद्वितीय और अनेक हल के तरफ जाओ। उन्होंने ऑप्शन जानते हो कैसे दिया आपको, पहला x बराबर 0 और y बराबर 2, दूसरा, अब क्वेश्चन बदला कि नहीं बदला, आप क्वेश्चन का ऑप्शन जब देखे तो समझ गए, अरे वो अद्वितीय हल नहीं निकालना, ये तो ऑप्शन में सेट करना है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं। दूसरा दे रहा है क्या x बराबर 2 और y बराबर 0, ये y है। तीसरा है क्या x बराबर 4 और y बराबर 2, और चौथा है x बराबर -2 और y बराबर 0। अब आप लोग बता दो फटाक से देख के, मतलब इन x y की वैल्यू कौन से वाले इन दोनों में रख दे, कि दोनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई का मतलब सेट होना चाहिए। अब x माइनस वाई बराबर 2 आना चाहिए, x माइनस वाई बराबर 2, पहली बात तो x में से y घटे तो प्लस में आना चाहिए, तो बढ़िया वाला लेंगे x को तभी तो सेट होगा। तो बताओ बड़ा वाला क्या है 4 दिख रहा है, 4 में से 2 गया 2 बैठ गया पहले वाले के लिए ही, अब 4 और 2 6 बैठ गया, नहीं फंस गया कि नहीं फंस गया, तो बताओ 2 में से 0 गया 2 आया, अरे बोलो ये वाला गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, मेरी बात समझ पा रहे हो आप कि नहीं। अरे एक्स वाई रखोगे सेट करोगे कि नहीं, इधर वाला समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आप एक्स वाई की वैल्यू रखो, जैसे एक्स कितना है, हम इसको डायरेक्ट ले लिए, हमको तो लेना चाहिए फर्स्ट वाले से, हम मान लो इसी को ले लिए, तो एक्स बराबर 4, एक्स की जगह है 4 और वाई बराबर 2, तो 4 में से 2 गया, तो खुश होकर मत फट से टिक मार देना, बहुत सारे क्या करते रहे, काम हो गया, ये वाला है कहानी खत्म, नंबर 0, इसमें हुआ तो इसमें भी बैठाओ, दोनों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 4 और 2 प्लस करके 6 ना, 6 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए कितना 2, ये हमारे काम का ऑप्शन नहीं, ऐसे आया ऑप्शन। अब देख लो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, वैरायटी मतलब अलग अलग तरह से कैसे बोर्ड में पूछा, तरीका भी तो पता चल रहा है कि बोर्ड में ऐसे ऐसे पूछता है। अब जैसे आप सवाल लगा रहे हो बस अपने किताब में, किताब वाले सवाल, अब बोर्ड वाले लगाओ तो आपको पता चला ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पूछता है। अभी तो मान लो 6-7 हम लोग कर रहे हैं, आगे और सारा करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। इसके बाद बताओ हे वाले पे जा रहे हैं, 2 और 0, 2 में से 0 गया 2 बैठा, और 2 और 0 2 बैठा कि नहीं बैठा, ऑप्शन हमारा सेट हो गया कि नहीं हो गया। ये सवाल आपका जो हम अभी दिए आपको 2022 में भी आया था और 2023 में भी आया, 2 साल पूछा। अब कितना टाइम ले रहा है ये देख लो आप, अगर आप जल्दबाजी करोगे तब गलत होगा, नहीं तो ये गलत होने वाला है नहीं। बात समझ में आया, तीरा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या कर रहा है आपसे, चलो देखो तीसरा सवाल आपसे क्या कर रहा है, यार वो जब आप देख रहे हो ना तो आपका आता है ना वो क्वालिटी, जैसे आप चालू कर रहे होगे ना तो उसमें क्वालिटी गिर जाती होगी, तो आप जाकर के मोबाइल में आता है ना क्वालिटी वाला का ऑप्शन आता है कि नहीं आता, वहां पे जाके हाई क्वालिटी पे कर दो, देखो क्लियर दिखने लगेगा, यहाँ से रिकॉर्ड देखो क्लियर हो रहा है, इसलिए बार बार देख रहा हूँ, जब यहाँ पे रिकॉर्ड क्लियर हो रहा है ना तो वहां पे भी क्लियर दिखेगा, बस आप जब देखो नहीं दिखे तो आप हाई क्वालिटी पे कर दो, आपका वीडियो उसमें दिखने लगेगा, एक आज जाकर के चेक करना, हाई क्वालिटी कर लेना सही चलेगा, क्योंकि हम भी देखे ना तो उसमें जब स्टार्ट करो वीडियो तो एकदम ब्लर आता है, जब उसको हाई क्वालिटी में डालोगे फट से एकदम क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कर रहा है, क्या रहा है, यदि, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आप सब लोग किए हो, यदि 3x प्लस 2kx बराबर 2, और दूसरा समीकरण क्या है, और क्या है भाई 2x प्लस 5y सॉरी प्लस का 1 बराबर 0 द्वारा जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा अब बताओ, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया कि नहीं, अद्वितीय हल अनेक हल नहीं बोला। अच्छा समांतर कब होता है, हमने आपको पढ़ाया था पूरा, देखो ग्राफ वाला भी पढ़ाया था ना, जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटे तो एक हल, और दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाए तो कोई हल नहीं, और दोनों लाइनें एक दूसरे लाइनें के ऊपर चढ़ जाए तो अनेक हल, या समझ में आई बात की नहीं।
ये क्या बोला समांतर, देखो तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया, समांतर मतलब क्या, कौन सा नियम लगेगा, तीसरा नियम लगेगा, क्योंकि तीसरे में तो कोई हल नहीं था। तीसरा का मतलब कौन सा, A1/A2 किसके बराबर, B1/B2 के। अब बताओ C1/C2 बराबर या नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो समांतर वर्ड से पकड़ ले रहे हो कि नहीं, समांतर वर्ड बोलेगा, प्रतिच्छेद बोलेगा, और क्या बोलेगा, एक दूसरे के ऊपर क्या जो लाइन चढ़ जाएगी, संपाति। समझ में आ रही है बात की नहीं। तो ये प्रतिच्छेद नहीं करा, कौन सा है, समांतर है। तो समांतर है, तो पहले बताओ ऐसा सवाल देखे थे कि नहीं, जब इधरिया बराबर को उधरिया था तब इसको इधर ला रहे थे, समीकरण से तुलना कर रहे थे। तो हाल देखिए यह सब पूछा भाई। ये वाला सवाल भी आपको बता दूं कब आया था, ये भी आपका आया है 2023, ये 2023 में कह रहा है कि 3x + 2kx = 2। तो बताओ इसको 3x + 2kx - 2 = 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसा सवाल किया था नहीं, बराबर उधर था इधर ला रहे थे अभी। अब दूसरा क्या है, 2x + 5y + 1 = 0। इसकी तुलना किससे, A1x + B1y + C1। इसकी तुलना किससे, A2x + B2y + C2। भाई हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लिख नहीं रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना सर को इसीलिए लिखते हम भी लिख दे ऐसे ही, हम बोल भी ना इसकी तुलना किससे। तो बोलो A1 बराबर क्या 3, अब B1 बराबर क्या 2 के पूरा पूरा, x वाला छोड़ देंगे, सॉरी ये y होगा ना सर, ये y होगा, क्योंकि y होगा ना दूसरा वाला, x x थोड़ी रहेगा, y रहेगा, और यहाँ पे भी y रहेगा, क्योंकि भाई आपका A1x B1y से चलता है ना समीकरण, दूसरा वाला तो y होगा, ये होगा, ये ठीक है, ये सही। तो यहाँ बताओ A2 बराबर कितना बोलो 2, अब B2 बराबर कितना 5, और C2 बराबर कितना 1। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से C2 बराबर नहीं लिखे हम लोग, C2 बराबर कितना माइनस का। अब बताओ हमारा क्या है, समांतर है, तो नियम क्या पढ़ो, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अगर आप लोगों को याद है तो हमें बताओ कि इसमें कौन सा 2 ठोलेंगे। बहुत अच्छे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का 2 लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। याद आ रहा है कुछ कुछ, अभी पढ़ के आओ भाई। अब देख लो ऐसे ऐसे बोर्ड में सवाल आए हैं, तो हम क्या लेंगे, A1/A2 बराबर B1/, तो बोलो A1/A2 कितना है, A1 का मान 3, अब B1 का मान A1/A2 सॉरी A2 का मान 2, अब बराबर किसके, B1 का मान 2 के, अब B2 का मान कितना भाई 5, 5 अब 3 गुणा कर दो 5 तिहाई, और बराबर 2 दूनी 4 के, तो के बराबर क्या होगा 15/4। ऐसा सवाल लगाए आप लोग। देखो क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम डिट्टो मैच करोगे, मैथ में कभी नहीं चल पाएगा भाई। आपको तरीका पता है, सवाल उस टाइप का आएगा, इन एकदम डिट्टो आएगा, बोलो ऐसा क्यों हो ना सवाल अभी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या करा है, इस सब बोर्ड में आया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा देखो, ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण युग्मों, कह रहा है ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण युग्मों, क्या क्या दिया भाई, एक दिया है आपको 2x - 3y = 8, और कौन सा दिया है, और 4x - 6y = 9 के संगत अथवा असंगत हल है, के संगत अथवा असंगत हल है। ये सवाल आपका जो ये भी कई बार आया हुआ है। अच्छा एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, हमेशा बस मत याद रखना अद्वितीय हल, अनेक हल, संगत असंगत सब नाम से याद रखना। सवाल किस लिए याद रखना है, ताकि अभी देखो समांतर से पूछ दिया ना, बोर्ड वाला ही थोड़ी है कि तुम्हें बस एकदम फिक्स है कि अद्वितीय हल अनेक हल ही से पूछेगा। संगत असंगत पूछ देगा, समांतर प्रतिच्छेदी रेखा जैसे भी पूछ देगा, तुम्हारे दिमाग में सब होना चाहिए। बात समझ रहे हो, ये दोनों लाइन पे एक पॉइंट पे काटा, दोनों लाइन समांतर है, दोनों लाइनें क्या एक दूसरे के ऊपर चल रही है, तो किससे किस तरह से है। इसमें संगत है क्या संगत है, पहले करने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दोनों समीकरण को लिखेंगे। पहला समीकरण है क्या 2x - 3y = 8,
100% सवाल एक तो दिखेगा इससे। आप एक तो बड़ा में दिखेगा 3 नंबर वाले में, और एक तो बहुविकल्पी में दिखेगा। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का भी आ सकता है, कम से कम 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं भाई। ऐसा इसलिए कि चीज़ दे देगा। तो मतलब अगर आप तैयार करो पूरा करके आओ, समझ में बात है। ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन कम से कम 5 नंबर से कम तो आना ही नहीं चाहिए। अब बताइए बराबर को अभी पिछला वाला क्वेश्चन ऐसा किए थे तो क्या होगा, 2x - 3y माइनस क्या हो जाएगा आपका 8 बराबर 0। दूसरा क्या है 4x - 6y माइनस का 9 बराबर। डायरेक्ट लिख दे इसको, समझ रहे हो ना, बराबर होता है क्या होगा। सबको बात समझ में आ रही है। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब डायरेक्ट कर रहे हैं। a1 बराबर आप लोग बोलो 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 b1 बराबर और c1 बराबर। पहले तो बोलो a1 क्या 2, b1 और ये a2 b2 और c2। इतनी बात तो सबको आ गया भाई। इतनी तुम बस देखो, हम जितना करो उतना करो, हम तुमको इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना, तुम एकदम नहीं पढ़ोगे तब नहीं आएगा ना। तो हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि नहीं, काहे नहीं नंबर मैथ में आएगा। सब लोग ऐसे झूठा कहते हैं कि नंबर नहीं आता मैथ में। तुम तैयारी तो करो, जितना हम करो उतना ईमानदारी से करो। नंबर नहीं आएगा फिर कहना। और हम तो ये गारंटी ले रहे हैं कि जो लड़का एकदम मेहनती होगा और एकदम ईमानदारी से करेगा वो 90+ भी पहुँचाएगा। 90+ भी जितना भी जाए, हमने 100 में 100 कर देंगे, 90+ भी जाएगा। बस तुम मेहनत करो। दूसरी चीज, तीसरा खत्म है, चौथे पे चले गए। अब इन्हें तीसरा खत्म है, बंद कर दी किताब। हम तीसरा देखवा नहीं कर भाई। उसका तरीका होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जो भूलती नहीं। हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हो। बस दिमाग क्या लगाना, तीसरा पढ़े खत्म हो गया मान लो, तो चौथे पे गए, तो जब जब टाइम मिले तब तक तुम अपना तीसरा पे जो रहता, दूसरा पहला पढ़ लियो, तीसरे पे आ गए तो एकदम बंद कर दोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कंप्यूटर सेव कर दे तुरंत सर्च मारेंगे फाइल निकल के आ जाएगी। तो भाई रिविजन करना पड़ेगा। अब बताओ, हमें कुछ नहीं दिया है, हमें सब कुछ चेक करना पड़ेगा। a1 अपान a2 कितना भाई 2/4 33 बटा b1 अपान b2 कितना -3 बटा -6 कट गया 1 बटा c1 बटा -8 बटा -9। बताओ 1/2 बराबर है, अंतिम वाला बराबर नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अभी पवन बोला था ना कुछ देर पहले संगत असंगत, तो बताओ इसमें कौन से वाले में जा रहे हो, संगत या संगत? एकदम सही। ये देखो ये रहा तुम्हारा सवाल। तो ये 2019 में आया है और 23 में 2 बार है, ये 2 बार ऐसा। ये बताओ क्या है, जब इसमें जाएगा तो असंगत होगा भाई, असंगत होगा। संगत कब होगा? हाँ ध्यान देना, सुनो लो ध्यान से, एकदम ध्यान से बात सुनो। जब ये तीसरा रूप होगा इसका, तीसरा मतलब ई वाला, तब असंगत होगा। ध्यान से सुन लो, नोट करने लगा तो दिमाग में नोट कर लो चाहे कॉपी में। पहला कंडीशन कहता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 संगत। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 संगत। मतलब शुरू के 2 क्या संगत, अंतिम वाला असंगत। असंगत कैसे? इसमें कोई कितना हल होगा? जब कोई हल नहीं तो असंगत है भाई, हमारा उसका संग नहीं है। ऐसे याद कर लो, जब कोई हल नहीं तो असंगत। संगत का मतलब क्या? जब हल हमें मिलेगा तभी तो दोनों में जिसमें हल मिलता है, इसे याद करो, इसको ऐसे याद करो, नहीं भूलोगे। जिसमें हल मिलेगा, चाहे एक मिले चाहे अनेक मिले, संगत होगा। जिसमें हल नहीं मिलेगा वो क्या होगा? असंगत। तो बोलो बात समझ में आया? तो ऐसे भी पूछा। अब जो याद एकदम याद कर लिया, एक हल अनेक हल, कोई हल नहीं, कहानी खत्म उसकी हो जाएगी। यहीं समझ में आई बात? इस तरह से करेंगे आप। और चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो ये के का मान, पी का मान, लैम्डा का मान, ए का मान, ऐसा वाला क्वेश्चन कराया हूं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर बार, लगभग पूछ देता है। और अगला क्वेश्चन देखो उसी टाइप का है, और देखते हैं अगला में। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर आपसे 5वां, के किस मान के लिए? के किस मान के लिए? और ये बात मानो आप, जब सवाल लगा के जाओ, अपने बोर्ड की बात करो, टेस्ट की बात नहीं करो। टेस्ट में तो खुशी होती है, बोर्ड में तुम सवाल लगा गए घर से और तड़ फसल आपके बोर्ड में भवन सवालिया भाई, इतनी खुशी होगी ना, मजा आ जाएगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा कब तुम्हारा पेपर, कब टाइम खत्म हो गया। और नहीं पढ़ के गए तो यो गारंटी तरफ बैठ के उसी में ना तुम्हें बोर हो जाएगा 3 घंटा, और कब टाइम खत्म होगा। और सबसे गड़बड़ा देता ही अगर नहीं पढ़ोगे तो, जान लेना। के किस मान के लिए समीकरण क्या भाई? समीकरण है आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ kx + 2y = 5 और क्या दिया है 3x + y = 8।
तो बताओ इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको -5 करके, और इस वाले को कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 बराबर इस समीकरण नंबर 1, इस समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इतना लगा लेंगे, इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन आपको बार बार बोला पूरा प्रॉपर लिखोगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर b1 b2 से जितना भी होगा क्या हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, a1 बराबर k, b1 बराबर 2, c1 बराबर और a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर -3। कुछ आगे दिया है, हाँ दिया, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाया, यहाँ पे आगे दिया है 2 पार्ट दिया है, ध्यान दीजिए। k के किस मान के लिए, पहला द्वितीय, पहला पार्ट और द्वितीय हल होगा, पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अच्छा मेरी बात ध्यान से, एक का सवालिया में दोनों डाल दिया, एक का सवालिया में दोनों दे दिया, मतलब भाई वाला दोनों जो समीकरण है ना, इसके लिए अद्वितीय हल होने, कौन सा के का मान लेगी अद्वितीय हल हो जाए, कौन सा के का मान ले कि कोई हल ना हो। तो बताओ पहले अद्वितीय हल के लिए चलते हैं, अद्वितीय हल के लिए। ये सवाल भाई यहाँ का ऊपर ही है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सवाल आपका 19-24 में है, 2019। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जानते रहो कि इसलिए रिसेंटली है, बहुत पीछे का नहीं है, सन 1990 वाला नहीं है, 2024, 2019, 2018 से ही आया है। अब बताओ अद्वितीय हल होने का क्या कंडीशन है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 का मान कितना, k बटा 3, b1 का मान 2 बटा 1, इधर क्या k बराबर नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल 3 दूना 6, तो k का मान क्या रहेगा, k का मान 6 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी रखोगे तो क्या अद्वितीय हल, तो k का मान इसको नहीं लेना है। आप दूसरा बताओ कोई हल नहीं होने का कंडीशन, a1 बटा b2 बराबर b1 बटा बराबर नहीं होगा c1 अपान c2। आपको बार बार बताएं, जो 2 बराबर होगा वही क्या करेंगे, लेंगे। क्या होगा, k बटा 3 बराबर 2 बटा 1 बराबर नहीं है, -5 बटा -, वैसे भी देखो नहीं है, तो इन दोनों को उठा लें, k बटा 3 बराबर 2 बटा 1, 3 दूना 6, k का मान क्या लेंगे कि ये क्या होगा, क्या होगा, अब होगा सर 6, यहाँ पे यहाँ 6 नहीं लेना भाई, 6 को छोड़ के कुछ भी ले लो, यहाँ 6 ही लेना। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो